गीता पढ़ने का है तो गीता भी पढ़ लिया, वेद पुराण भी पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, और वैसा का वैसा रह गया, क्योंकि मन का मैल नहीं हटा, अच्छी भावना नहीं रही। तो भावना अच्छी रखना। विक्रम को आप सुन रहे थे, परोपकारी है, दुखियों का दुख दूर करने की भावना जिसमें भरी हुई, सठे साठे समाचरित, जैसे के साथ में तैसा व्यवहार करते हुए विक्रम सोच रहे हैं कि अगर इस समय में धूर्त विद्या का कार्य नहीं किया तो मेरा काम सफल होने वाला नहीं है। उपकार की भावना से जब खापर ने पूछा तो परिचय दे दिया, और विश्वास नहीं हुआ तो बात भी बता दी कि मित्र का देहांत हुआ तो उसके बाद में मैंने चोरी करना छोड़ दिया। ठीक, खापर को मन में विश्वास हो गया कि बात तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। बात को ऐसी बिठाई कि जैसे पत्थर फिट करते हैं दीवार में, उसी तरह से बात उनके दिमाग में फिट कर दी। ये भी बुद्धि का कमाल है, और बुद्धि हरेक को प्राप्त नहीं हो सकती है। अब पूछा कि मेरा परिचय तो आपने ले लिया है, पर मैं अब आपका परिचय भी लेना चाह रहा हूं, क्योंकि आपसे मैं बहुत प्रभावित हो रहा हूं देख करके। आप कौन फुरमाविए जी, दीछो सो बड़ राज, पुरूप सुरंदर सार खोजी, केम पधार्या आज, भली भेट तुमसे भई जी, केम पधार्या आज, खापर नाम हमारो जी, सब चोरा सिरदार, है गणपति से दोस्ती जी, आओ नित्यागार, धन्य दिहाड़ो आज रोजी, देखा तुम दीदार, खरहत कहे खासी होती जी, मिलवारी दरकार, तस्कर कहे नौकर रहो जी, देशों द्रव्य अपार, खरहत स्वीकृत कर लिवी जी, चाल्यो उसके लार, रोदा नाम कलाल के जी, आया घर मधरात, रोदो कहे सुन खापरा जी, झूठ पड़ी तुझे बात, 7 दिनों में आपता जी, ओ जैनी रो राज, दारू पी दो मुक्त में जी, सुधरियो नहीं मुझे काज, हाँ पर कहे समझे नहीं जी, बात तणी टुकवेत, त्रिय रज देखण नृप गयो जी, आयो मारु सहेत, रोदो राजी हो गयो जी, मित्र करी जो माफ, रंग तना रटका अच्छे जी, मैं तो मन रो साप, विक्रम सोचे नीच है जी, मुंडो धोयो राज, मिश्री 27 ढाल में जी, शकरो पुण्य रो साज, भली भेट तुमसे भई जी, केम पधार्या आज। परिचय मांग रहा है
कि आप कौन है, बहुत बड़े व्यक्ति मुझे नजर में आ रहे हो, क्योंकि जो अन्यायी अत्याचारी दुष्ट स्वभाव का होता है उनको ऊपर चढ़ा दो तो वो फूला नहीं समाएगा। सोचता है कि अरे मेरी इतनी प्रशंसा हो गई है, मेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता है, कि आपका परिचय मैं जानना चाह रहा हूँ। लगता है कि आप कोई बहुत बड़े राजवी नजर में आ रहे हो, आपके जैसा कोई राजा और नजर में नहीं आ रहा। कौन कह रहा है? खरहत जो बना हुआ विक्रम हमाली का रूप जो बनाया हुआ वो पूछ रहा है, इतना रूप लावण्य है आपका कि इंद्र आ जाए तो वो भी लज्जित यहाँ पर हो जाए, इतना रूप लावण्य है। और अर्धरात्रि में आपका यहाँ पर पदार्पण कैसे हुआ है ये मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हो रही है आपको देख करके। आज आपसे भेंट जो हुई है तो ऐसा लग रहा है कि मेरा रोम रोम विकसित हो गया है। ये बात सुनते ही उसने बड़े अभिमान के साथ में कहा, सोच रहा कि मेरी इतनी जो बात कही है, ऊंची बात कही कि ऐसा राजा और कोई नहीं हो सकता, कि मेरा नाम खापर है। खापर नाम सुनते ही, तुझे पता है मैं सारे चोरों का सरदार कहलाने वाला हूँ, जितने भी चोर है वो सारे मेरे नेतृत्व में है, मैं उनका मालिक बना हुआ हूँ, चोरों का सरदार जो हूँ। और रात्रि में आने का कारण यह है कि इस विनायक से, गणपति से मेरी दोस्ती बनी हुई है। किससे? दोस्ती जो बनी हुई है गणपति से, इसलिए मैं हर रात्रि में यहाँ पर आता हूँ और इनके साथ बैठ करके मैं चर्चा वार्ता करता हूँ, दोस्ती की बातें जो करता हूँ। रात में मैं हमेशा यहाँ पर आता, क्योंकि तुम तो आज आए हो पर मैं रोज आता हूँ यहाँ पर। खापर नाम सुनते ही खरहत कह रहा, धन्य है मेरा दिन, आज धन्य हो गया। इतना धन्य हो गया है मेरा दिन कि जिस दिन का मैं इंतजार कर रहा था वो दिन आज मेरे सामने आ गया है। आपका नाम तो बहुत सुना मैंने, बहुत नाम सुना, लेकिन कभी भी दर्शन करने का अवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मुलाकात आपसे जो नहीं हुई। आज आपसे मुलाकात जो हो गई, आपको देखा तो मेरे खुशियों का कोई पार नहीं है। धन्य दिन जो हो गया। खरहत जिनसे बातें करते हुए कि मिलने की इतनी तमन्ना थी, इतनी इच्छा थी, पर कभी भी आपसे मिलना नहीं हुआ। ये इतनी बातें सुनकर खापर इतना फूल चुका है, फूला नहीं समा रहा है, और उस खरहत से कह रहा कि देखो, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तेरे को नौकर रख देता हूँ मेरे पास में, तुम रह जाओ। मैं नौकरी तुम्हें जो दे दूंगा, बहुत सारा धन तुम्हें दे दूंगा, जितनी इच्छा है उतना तुम्हें मिल जाएगा, तुम नौकर के रूप में मेरे साथ में रह जाओ। खरहत ने ये बात स्वीकृत कर ली, क्योंकि उसने तो अपना काम साध नहीं था। उसने स्वीकृति दे दी कि आज तो मेरा दिवस भी धन्य है, जन्म धन्य हो गया कि आप मुझे नौकर के रूप में अपने साथ रख रहे हो। इससे बड़ी तो और मेरे लिए क्या खुशी की बात हो सकती है। स्वीकृति जब हो गई और खरहत भी खापर के साथ में रवाना हो रहा, गणपति के साथ में बैठ कर के बातें की और उसके बाद में रवाना हो रहा। गणपति विनायक जी सोच रहे हैं कि आज सिर फूटने का कार्य जो हो जाएगा, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज उसको पता नहीं चल रहा है, पर गणपति जी अपना मुंह बंद रख रहे, कुछ भी नहीं बोला। खरहत वहां से साथ में निकलता है और खापर सीधा उज्जैन नगर में प्रवेश कर रहा। बुद्धिमान व्यक्ति होता है, अवसर के बिना अपनी जबान नहीं खोलता है, और बिना अवसर कोई जबान खोल दे तो उसको पश्चाताप ही करना पड़ता है। उज्जैन नगर में आते हैं
और उज्जैन नगर में रुद्रा नामक कलाल जो रह रहा है, उस कलाल के घर पर चला गया खापर, और साथ में खरहत भी जा रहा है। जब रुद्रा कलाल घर में खापर आया तो खड़ा हो रहा है, मुजरा कर रहा है उनसे, और आधी रात का समय है। जितना प्रति रात्रि में वहां पर आता है, और रुद्रा कलाल कह रहा कि आप प्रति रात्रि में यहाँ पर आते हो और मुफ्त का शराब पी करके जाते हो मेरे यहाँ से, पर आपने जो मुझे जबान दी वो काम आज दिन तक आपने नहीं किया। जबान जो दी थी आपने कि मैं 7 दिन में तेरे को उज्जैन का राजा बना दूंगा, जबान क्या दी? उज्जैन का राजा बना दूंगा। छोटे मुंह बड़ी बात, छोटे मुंह जो बड़ी बात करता है तो वो कभी भी उचित नहीं लग सकती। 7 दिन में उज्जैन का राज देने वाले और मुफ्त का शराब पी करके आप जा रहे हैं, पर आज दिन तक मेरा काम सुधारने का आपने काम नहीं किया, राजा बनाया नहीं। खापर कहने लगा कि अरे मेरी बात सुन, तुझे पता है कि विक्रम स्त्रियों का राज देखने के लिए गए हुए हैं, पर अब ये पता नहीं कि विक्रम तो मेरे साथ में ही जो चल रहा है। स्त्रियों का राज देखने के लिए गए हुए, जैसे ही विक्रम वापस उज्जैन में आएगा मैं उनको मार करके गिरा दूंगा और तुम्हें राजा वहां का बना दूंगा। ये बात सुनते ही रुद्रा कलाल बड़ा खुश हो गया और आगे पीछे घूमते हुए लटके झटके कर रहा है, क्योंकि जाति का असर मिटे बिना रह नहीं सकता है। बुद्धिमान घर घराने का इंसान होता है, उनकी चाली अलग होती है, बोली अलग होती है, व्यर्थ के लटके झटके उनके नहीं हो सकते हैं। पर वो लटका झटका कर रहा है कि धन्य है धन्य, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। पर विक्रम कुछ भी अपने मुंह से नहीं बोल रहे, मन में सोच रहे हैं कि कितनी बड़ी बात कर रहा है कि राजा बनने की चाह कर रहा है। इसका मुंह दिख रहा है कि मैं राजा बन जाऊंगा। पुण्य का प्रभाव विक्रम का, और उनके साथ में चलते चलते अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश में जो विक्रम है, जब वहां से शराब पी लिया और फिर उनके साथ में ऊंचो आसो पाइयो खापर ने रुदोय, खरहत के खर आपता नाकारो दे दोय, दोय कुंभ आसो अवल कर कावड़ खरहत, खांदे रुदा चाड़ दे कहे खापरो समरथ। ऊंचो आसो, ऊंचो का मतलब बहुत कीमती शराब रुद्रा कलाल ने खापर को पिला दिया, और खापर खरहत के साथ में जो चल रहा है उनको भी शराब पीने का कह रहे हैं कि तुम भी पी लो शराब, मेरे साथ में आए हो, तुम्हें भी पता चलेगा कि तेरा मालिक कैसा है, पी लो ये शराब। तो खरहत ने कहा नाथ माफ करो, जिस दिन मेरा मित्र मृत्यु को प्राप्त कर गया था उसी दिन से ये सारे शौक जो थे उन सबको छोड़ दिया मैंने, कुछ भी ये शराब वगैरह में पीता नहीं। अब मना कर दी उसने कि ठीक है तेरी इच्छा है, पर ऐसा करो कि तुम नौकर बनकर के मेरे साथ में चल रहे हो। तो रुद्रा कलाल को कहा कि 2 घड़े शराब के भर दो और एक कावड़ बना लो, और खरहत से कहा कि ये कावड़ तुम अपने कंधे पर रख दो, दोनों घड़े उठा करके मेरे साथ साथ में चलो और इस घड़ों की सावधानी रख देना। अब जैसा कहे वैसा काम कर रहा, क्योंकि वो विक्रम है, महान बुद्धिजीवी है, कि अभी इस समय ये ऐसा अवसर नहीं है कि मैं इसको मना कर दूं। कावड़ बना ली गई और वो कावड़ खरहत के कंधे पर रख दी गई। अब दोनों वहां से रवाना जो हो रहे हैं। भूंडो लालच जानिए
भूंडो लालच जानिए, अनर्थ मोल पिछाणिए, अनर्थ मोल पिछाणिए। लालच बहुत बुरी बलाई होती है। कोई भी किसी भी प्रकार का लालच करे तो एक दिन उनको नुकसान उठाना पड़ता है। अब लालच कौन जो करता है ये बात सुनेंगे आप आगे, कि यहाँ से तो जब कावड़ बना दी और घड़े लेकर के विक्रम रवाना हो गया है, अब ये लालच खापर करता है या और कोई करता है, जानेंगे इस इतिहास की बात को। कुल मिलाकर इंसान को अवसरवादी बनना चाहिए।